गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम 3 पार्ट पढ़ चुके हैं और आज हम इससे अगला पार्ट शुरू करते हैं। जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड फॉर्मूले और उनके प्रूफ के बारे में समझा था। आज इसके आगे कुछ और फॉर्मूले जो बच गए हैं उनके बारे में अपन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए, लास्ट टाइम अपन ने डिस्कस किया था 2 tan इनवर्स x के फॉर्मूलों तक। इसके आगे जो भी नंबर है वो आप देख लेना कौन सा नंबर आगे है। और हमने 2 sin इनवर्स x, 2 cos इनवर्स x और 2 tan इनवर्स x ये फॉर्मूले लिए थे। अब स्टार्ट होते हैं 3 sin इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 tan इनवर्स x। तो देखिए 3 sin इनवर्स x जो है इसका जो फॉर्मूला होगा, यानी उसमें अपन यहाँ से 2 रिमूव करते थे, इसमें यहाँ से 3 को रिमूव करेंगे तो 3 sin इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसका ये जो एक्सप्रेशन है, अगर आपको याद हो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, तो ये sin 3 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसके जैसा है। sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा, उसकी जगह x आ गया यहाँ पे, माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो वहां पे भी साइन थीटा की जगह क्या आ गया x। तो यानी कि अंदर का एक्सप्रेशन साइन 3 थीटा के फॉर्मूले जैसा है, बस केवल साइन थीटा की जगह क्या रखा हुआ है, x आ गया। ठीक है, ऐसे इससे अगला जो फॉर्मूला है 3 cos इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये जो अंदर का एक्सप्रेशन है ये किसके जैसा है, cos 3 थीटा के फॉर्मूले जैसा है। एंड फाइनली 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूले आ गए। अब इनको हमको अगर प्रूव करना है किसी भी फॉर्मूले को, तो जो 2 मेथड मैंने आप बताए थे उनमें से कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। इसमें मैं अगेन एक बार दोनों मेथड यूज करके बता रहा हूँ। मान लो हमको इसको प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव के लिए अपने पास ये आ गया। तो मेथड नंबर 1, उसमें तो हमको क्या करना है, केवल और केवल इसको आप थीटा मान लो, ठीक है, वाई मान लो, कुछ भी। तो माना tan inverse x is equal to theta implies that x is equal to tan theta। अब आपको मैंने बताया था जैसे आपने इसको थीटा अज्यूम किया तो ये क्या बन गया इधर 3 थीटा। अब अगर इस tan इनवर्स को मैं इधर ले आता हूं तो ये क्या बन जाएगा tan 3 थीटा। इसका मतलब अब हमको यहाँ पे tan 3 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। तो हम यहाँ पे पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। We know that tan 3 theta is equal to 3 tan theta minus tan cube theta upon 1 minus 3 tan square theta। अब आप देखो जहां जहां tan theta आ रहा है वहां क्या रखा जा सकता है x। तो tan 3 theta is equal to 3x minus x cube upon 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस फॉर्मूले का ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है वो तो हमको मिल ही गया है। अब इसके साथ में क्या चाहिए हमको, tan इनवर्स चाहिए। तो tan इनवर्स चाहिए तो इस tan को आप इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 3 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन तो आ गया। अब ये लाना है अगर आपको, तो ये जो थीटा है इस थीटा की जगह वापस आप क्या पुट कर सकते हो, tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये प्रूव हो गया इस तरीके से फॉर्मूला। ये मेथड नंबर 1 है जिसमें हम इधर वाले किसी फंक्शन को थीटा वगैरह अज्यूम करके फिर फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 2 जो वो ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, आप देख रहे हो कि ये जो है अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला फॉर्मूला लर्न है तो आप बड़ी क्विकली पता कर पाओगे कि ये इस एक्सप्रेशन जैसा ही तो है, तो क्यों ना यहाँ x की जगह tan थीटा पुट कर दिया जाए। तो उसके लिए फिर राइट हैंड साइड को उठाना पड़ेगा पहले तो,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने RHS ले लिया इसका। RHS क्या है? tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, क्या पुट करोगे? x की जगह tan थीटा, तो पुटिंग x इज इक्वल टू tan थीटा। tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 minus 3 tan square theta. Now we know that this is the formula of tan 3 theta. Now we can remove this part, remaining हो गया 3 theta 3। अभी जो अगर अपने x को tan theta माना है तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा? tan inverse x which is equal to LHS। तो ये भी एक तरीका है, दोनों तरीके अपनी जगह सही है, दोनों में से कोई सा भी आप यूज कर सकते हैं। और ये जो तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का, ये हमको डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा, इसलिए ये भी हमको पता होना चाहिए। और उस तरीके के लिए जरूरी है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लर्न हो, तो ही आप पता कर पाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूशन होना है। ठीक है, तो ये एक 3 वाले एंगल के अंदर 3 फॉर्मूले हो गए। अभी फिर मैंने आपसे कहा था कि हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूले डिस्कस किए हैं वो सारे 1 वेरिएबल पे बेस्ड है, यानी कि सभी में मैंने x का यूज किया। अब कुछ फॉर्मूले हमारे ऐसे बच गए हैं जो 2 वेरिएबल पे बेस्ड है, उनको अपन ले लेते हैं, समझ लेते हैं फॉर्मूला क्या होगा, कैसे आएगा, उसका प्रूफ क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। देखिए आप, अगला फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इज इक्वल टू, दो साइन इनवर्स के फंक्शन और दोनों जगह डोमेन डिफरेंट है, तो इनको जब सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, तो अगर इन दोनों की जगह एक ही साइन इनवर्स का फंक्शन लिख दिया जाए, दो की जगह केवल एक लिख दे, तो अंदर वाला एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अगेन हम इसको अगर प्रूव करना चाहें तो देखो आप, मेथड नंबर 1 तो वही है जो अभी तक करते आए थे कि मैंने कहा कि tan इनवर्स x को थीटा मान लो, अभी जैसा पहले वाले में किया था। तो यहाँ 2 अलग अलग फंक्शन है, तो दोनों को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा हमारे को। तो जैसे हमने कहा, चलो भाई लेट sin इनवर्स x इज इक्वल टू a, ठीक है, implies that x is equal to sin a, then let sin inverse y is equal to b, implies that y is equal to sin b। अभी तक क्या होता था, फंक्शन में एक ही वेरिएबल था क्वेश्चन, अभी 2 आ गए, तो दोनों को हमने कुछ ना कुछ माना। ठीक है, अब देखो अगेन तरीका होगा वही कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज आएगा। हमने इसको तो माना a प्लस, इसको हमने माना b, ठीक है, a प्लस b हो गया। अब अगर इसको मैं इधर लाके देखता हूं तो मेरे को पता लग रहा है कि sin a प्लस b बन रहा है यहाँ। इट मीन्स वी हैव टू यूज द फॉर्मूला ऑफ sin a प्लस b। ठीक है, देन लेट मी यूज, वी नो दैट sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। Now you can see that sin a की वैल्यू x है और sin b की वैल्यू y है, इन दो की वैल्यू x y है, इन दो की वैल्यू हमारे पास है नहीं। तो एक काम करते हैं, चूंकि हमारे पास sin a और sin b की वैल्यू है, तो cos b को तो sin b में कन्वर्ट कर लो और cos a को sin a में कन्वर्ट कर लो। कैसे? sin a प्लस b इज इक्वल टू, ये sin a तो अपनी जगह, इसकी तो वैल्यू है हमारे पास, इसको sin b में कन्वर्ट करना है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर b प्लस cos a को sin a में कन्वर्ट करना है, तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये sin b। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ sin एंड sin b x y, तो sin a प्लस b इज इक्वल टू x, यहाँ पे रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये हो गया y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप लोग देख सकते हो कि ये वाला एक्सप्रेशन तो हमको मिल गया है यहाँ पे। साथ में हमको क्या चाहिए,
साइन इनवर्स चाहिए। तो ये जो साइन है इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, a प्लस बी इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो a है इसकी जगह पे आपका साइन इनवर्स x आ जाएगा, b की जगह साइन इनवर्स y आ जाएगा। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो है इसका प्रूव हो गया। ये मेथड नंबर 1 है, पहला तरीका। दूसरा तरीका कौन सा हुआ? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? RHS से स्टार्ट करना पड़ेगा और जस्ट रिवर्स समझ लीजिए। उसमें आपको x की जगह साइन ए पुट करोगे, y की जगह आप साइन बी पुट करोगे। उससे क्या होगा? वर्बली आप देख लीजिए। यहाँ आपने साइन ए पुट किया, ठीक है। यहाँ साइन बी पुट करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, रूट से बाहर क्या आएगा? कॉस बी। तो ये हो गया साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। वैसे इधर बन जाएगा कॉस ए साइन बी। तो किसका फॉर्मूला हो गया? साइन ए प्लस बी का। तो बाहर साइन इनवर्स, अंदर साइन ए प्लस बी। तो साइन इनवर्स और साइन तो हट गया, क्या बच गया? ए प्लस बी। ए की जगह साइन इनवर्स एक्स, बी की जगह साइन इनवर्स वाई। तो LHS आ गया, यानी RHS से स्टार्ट करेंगे LHS मिल जाएगा। अब इसी फॉर्मूले में अगर मैं यहाँ माइनस कर देता हूं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यानी सेम फॉर्मूला है। जब प्लस होगा तो यहाँ बीच में प्लस आ जाएगा, माइनस होगा तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई। सिमिलरली अगला फॉर्मूला हम लेते हैं कॉस इनवर्स के लिए, बिल्कुल सेम तरीका होगा। तो मैं काम करता हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ, बाकी मेथड सेम है। तो आप अपने आप खुद से करके देखें इसको, तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये आएगा। इसमें आप लोग देखें, यहाँ जब प्लस का साइन है तो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ उल्टा रहेगा साइन। यहाँ जब माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। प्रूव करने का तरीका बिल्कुल प्रीवियस फॉर्मूले की तरह ही है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसको करके देखें, तो इसलिए मैंने केवल फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे। ऐसे ही tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका भी तरीका बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसे प्रीवियस फॉर्मूले बताया। तो आप खुद प्रैक्टिस करके देखें, ठीक है। तो आप यहाँ देखें, जब ये इस अंदर वाले एक्सप्रेशन को अगर आप नोट कर पा रहे हैं तो कैसा है? tan a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, tan a उसकी जगह x आ गया प्लस tan b उसकी जगह y आ गया। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan a और tan b की जगह x और y आ गए। याद करने में थोड़ी आसानी रहेगी ऐसे आपको, ठीक है। तो अब जब ये माइनस कर दूंगा तो ये फिर tan a माइनस b के फॉर्मूले की जगह, तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। फॉर्मूला लर्न करना है एज इट इज, क्योंकि काम आएगा। अपन भी क्वेश्चंस करने वाले हैं आज की क्लास में और प्रूव भी करके देखना आप लोगों को, ठीक है। 2 वेरिएबल में 3 फॉर्मूले थे, अभी 3 वेरिएबल में एक और रह जाता है, वो भी आप देख लें। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक। इसको मैं एक बार प्रूव करके बता देता हूँ। इसमें भी वही तरीका काम आने वाला है। क्या करना है? अभी यहाँ पे 2 थे, साइन इनवर्स और साइन इनवर्स वाई, ए और साइन इनवर्स बी। ये साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स वाई, तो मैंने ए और बी माना। अभी यहाँ 3 हो गए, ए मान लो, बी मान लो और सी मान लो। तो प्रूव करने के लिए लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, tan इनवर्स y इज इक्वल टू b,
tan इनवर्स z इज इक्वल टू सी। उससे यहाँ पे x इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा tan a, y इक्वल टू क्या मिल जाएगा tan b, और z इक्वल टू क्या मिल जाएगा tan c। जब आपने इनको a b और c एज्यूम किया तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया a प्लस बी प्लस। अगर मैं इसको इधर ला के देखता हूं तो क्या बन रहा है tan a प्लस b प्लस c। इट मीन्स वी हैव टू यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस b प्लस c। तो वी नो दैट tan a प्लस b प्लस c is equal to tan a plus tan b plus tan c minus tan a tan b tan c 1 minus tan a tan b minus tan b tan c minus tan c tan a। ठीक है, ये फॉर्मूला ये मैंने लिखाया भी है आपको जो प्रीवियस क्लास ली है इंग्लिश मीडियम की उसमें। तो अब आपको क्या करना है, tan a की जगह x आ जाएगा, tan b की जगह y और tan c की जगह z। तो ये क्या हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये वाला एक्सप्रेशन तो हमको मिल गया। इसके साथ में tan इनवर्स चाहिए तो इस tan को इधर भेज दो आप। ये लो, ये पूरा एक्सप्रेशन हमको मिल गया। अब ये जो a है इसकी जगह tan इनवर्स x, b की जगह tan इनवर्स y और c की जगह tan इनवर्स z, तो फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये 3 वेरिएबल में आ गए। तो ये हमारे सिलेबस में जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे मैंने आपको विद प्रूफ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब आपका काम ये है चैप्टर को ढंग से पढ़ने और समझने के लिए, एक तो आपको 11th क्लास में आपने जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले पढ़े हैं वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए और आप एक जगह लिख लें। जो इंग्लिश मीडियम की मेरी क्लास हुई है उसमें तो मैंने एक जगह लिखा रखा है, और हिंदी मीडियम वाले भी उसी वीडियो से फॉर्मूले लिखने हैं तो वहाँ से नोट कर सकते हैं। और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे समझाई दिए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, तो आप टेक्स्ट बुक ज़रूर अरेंज कर लें जिससे भी आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। घर पे आप रेस्ट भी कर रहे होंगे और साथ साथ आपने पढ़ाई भी शुरू कर दी होगी। शुरू में थोड़ा आपको ऑकवर्ड सा लग रहा होगा, धीरे धीरे सब रूटीन में आ जाएगा। तो प्रीवियस क्लास तक हम जो है सारे फॉर्मूलाज डिस्कस कर चुके हैं। अब इस क्लास के अंदर हम टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आपकी बुक की एक्सरसाइज 2.1 है, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने डिस्कस किया है पहले, उसके बेस पे आप कर लें। 2-3 इसमें क्वेश्चन दिए हुए। आई स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड टू प्रूव में है 2 tan इनवर्स 1/2, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू π/4। ये हमको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन सारे करने के लिए जो प्राइमरी नीड है, आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बाय हार्ट होने चाहिए। देखिए, इसको प्रूव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम LHS ले लेते हैं। ठीक है, तो LHS से हमने स्टार्ट किया। अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, आपको सारे फॉर्मूले अगर लर्न है तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2 tan इनवर्स x का,
और अगर आप देखोगे, अगर आपको याद है तो टू tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले मैंने लिखाए हैं, साइन इनवर्स के टर्म्स में भी है, कॉस इनवर्स के टर्म्स में भी और tan इनवर्स के टर्म्स में भी है। तो हमको यहाँ इजी रहेगा करना, क्योंकि सब कुछ tan इनवर्स में ही है, तो अच्छा होगा कि हम tan इनवर्स के टर्म्स वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। तो व्हाट इज दैट, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो ये हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। तो उधर से देखें आप, tan इनवर्स 2x की जगह क्या आ जाएगा 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। ठीक है, वेरी सिंपल, फॉर्मूले को अप्लाई करना है सिंपली, माइनस tan इनवर्स 1/7, ये कितना हो गया 3/4। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे डिवाइड में 3/4 है, तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। चलिए, इसमें हमने 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई किया और इस स्टेप तक पहुंच गए। नाउ हियर वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने ये फॉर्मूला लिया था, तो आपको फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, क्या बताया था मैंने आपको याद करने के लिए, अंदर का एक्सप्रेशन tan a माइनस b जैसा होगा। तो tan a यानी कि tan a की जगह तो x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, याद करने का तरीका। ये फॉर्मूला हमको अप्लाई करना है। तो देखें, x माइनस वाई है तो 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई है तो 4/3 इंटू 1/7। तो tan इनवर्स, यहाँ से आप एलसीएम ले लें 21 आ जाएगा, तो 7 टाइम्स तो 28, 3, ये 21 प्लस 4 25/21, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना रह गया 25, यहाँ पे कितना रह गया 25, तो कितना हो गया ये tan इनवर्स 1। इस 1 की जगह आप क्या लिखोगे, शुरुआत की क्लासेज में मैंने इसको सॉल्व करना आपको बताया है, tan π/4, ये पार्ट रिमूव हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका π/4 विच इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपली फॉर्मूले बेस्ड है और कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शुरुआत के जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ये प्रूव करने वाले हैं, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, अब जो टेक्स्ट बुक का थर्ड क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, उसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज होगा, जो मैंने यहाँ अप्लाई करके बताया है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 4, टू प्रूव cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है sin इनवर्स 3/5। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट फ्रॉम LHS। अब यहाँ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अगेन आप देख रहे हो कि ये जो है 2 tan इनवर्स x बन रहा है। ठीक है, तो अभी भी मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि जो 2 tan इनवर्स x है इसके 3 फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स में भी है, कॉस इनवर्स में भी है और tan इनवर्स में। क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा हमको वहाँ इजी पड़ेगा वो देख ले। तो अगर मैं इधर देखूँ तो कॉस इनवर्स है, तो अच्छा होगा कि मैं यहाँ पे कॉस इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इधर लिख देता हूँ, अगर आपको भी ध्यान में नहीं है, याद नहीं हुए हैं तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है इसका। तो हम इसको अप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/25, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/25, तो
cos इनवर्स 63/65, 25 माइनस 1 24, 25 प्लस 1 26, और ये जो हर में या डिनोमिनेटर में जो 25 है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 12 हो गया और ये 13 हो गया। तो क्या अपने पास रह गया cos इनवर्स 63/65 प्लस cos इनवर्स 12/13। अब अगेन ये इसका भी हमने फॉर्मूला पढ़ लिया है, ये x है और ये y है, तो ये क्या बन गया cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y। तो इसका भी फॉर्मूला क्या है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स xy माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैंने आपको घर से प्रूव करने के लिए भी बोला था कि आप खुद से प्रूव करें, इसको याद तो होना ही चाहिए। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करने वाले हैं, cos इनवर्स। अब यहाँ से आप अप्लाई करोगे x और y को मल्टीप्लाई कर लो, 63/65 इंटू में 12/13 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 63/65 का स्क्वायर, तो 63 का स्क्वायर कितना होता है 3969, और 65 का स्क्वायर कितना होता है 4225। ठीक है, आगे चलें, 1 माइनस वाई स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। अब इसको सॉल्व कर ले, कैलकुलेशन पार्ट है सिंपली। ये इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं 756 और ये 65 इंटू 13, या मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, माइनस 4225 आएगा इधर, माइनस 3969। तो ये आप जब सॉल्व करके देखोगे 256 बन रहा है अपॉन 4225 इंटू में 169 माइनस 144, तो 25 बन रहा है अपॉन 169। इसका रूट 16, इसका 5, 16 5 80 हो गया, इसका 65 क्योंकि हमने अभी ये 65 का स्क्वायर किया था, 65 और ये 30। ठीक है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ उसको। नेक्स्ट स्टेप पे आपका आ जाएगा cos इनवर्स 756 अपॉन 65 इंटू 30, मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं चाहे तो आप। यहाँ से मैंने कहा ऊपर से 80 आ जाएगा और नीचे 65 इंटू 30। cos इनवर्स, अब इन दोनों का जो हर है या दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 676 आ जाएगा। ये 13 से ये कट हो रहा है, आप देख लें, 13 5 जा 65 एंड 13 2 जा 26, फिर अगेन 13 से कट हो रहा है 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो क्या रहेगा अपने पास cos इनवर्स 4/5। यहाँ तक हमने सॉल्व किए, दो फॉर्मूले मैंने अप्लाई करे हैं सिंपली, और कैलकुलेशन पार्ट है जो तो मैथ्स को बार बार यूज आता रहेगा। अब आप देखिए हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व तो कर लिया है, बट अभी भी हमको RHS नहीं मिला है इसका RHS साइन इनवर्स में और हमारा RHS किस में आ रहा है cos इनवर्स में। तो यहाँ हमको एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के एक और नए कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी कि किसी एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को किसी दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करते हैं। ये बार बार अपने काम में आता रहेगा, देख ले। मैं आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, थोड़ा इरेज करके यहाँ इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। cos इनवर्स 4/5 आ गया और हम इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, साइन इनवर्स। जब आप cos इनवर्स को किसी भी अदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करोगे तो ये अंदर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये चेंज होने वाली है। अब इसको चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो देखें क्या होगा। आप एक काम करें, इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लें, ठीक है। ये इसका हाइपोटेनस यानी कि हिंदी में अपन इसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है। ये इसका बेस आधार और ये इसका परपेंडिकुलर लंब, ठीक है। तो ये अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है कॉस की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण के बराबर होती है, ठीक है।
तो फिर ये आपका आधार हो गया और ये आपका क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो ये 4 हो गया और ये कितना हो गया 5। क्लियर? तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आराम से इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व करोगे तो आप परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 25 माइनस 16 3 हो जाएगा। तो ऐसे हम कन्वर्ट कर लेंगे। दोबारा एक बार देख लें मैंने क्या किया है यहाँ पे। किसी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाकी बचे हुए पांच बच गए ना इसके अलावा, उसमें से किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं जैसी हमारी क्वेश्चन की नीड होगी। अभी जैसे मान लो यहाँ tan इनवर्स होता तो मैं इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करता है, अभी sin इनवर्स है, प्रोसीजर सेम ही रहेगा। तो आपको जिसमें भी कन्वर्ट करना है वो आपने यहाँ लिख लिया। फिर इधर आपने एक राइट एंगल यानी समकोण त्रिभुज बनाया। ये जो वैल्यू है आप देखते हो साइन के जो रेशियोज होते हैं वो दो साइड्स के अनुपात के बराबर होते हैं, लंब बट्टा कर्ण, है ना, आधार बट्टा कर्ण, ऐसा कुछ होता है सभी में, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। उसके बेस पे आप डिसाइड कर लें कि ये किसकी वैल्यू है। तो कॉस में ये वैल्यू है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बट्टे कर्ण। तो उसके बेस पे आधार यानी कि बेस के लिए 4, कर्ण यानी हाइपोटेनस के लिए 5। फिर पाइथागोरस थ्योरम से अपन ने इसकी वैल्यू निकाल ली थी। अब अगर यहाँ cos इनवर्स पे बेस अपॉन हाइपोटेनस आएगा तो यहाँ क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। वही हमारे को प्रूव करना है। ठीक है, इट इज इक्वल टू RH। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें 2-3 फॉर्मूलों का भी यूज हुआ और एक कन्वर्जन का भी यूज हुआ। ये कन्वर्जन हमारे बार बार काम आता रहेगा, इसलिए इसको ढंग से सीख ले। अभी आगे वाले क्वेश्चन में मैं आपको और करके बता दूंगा। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, sec स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस cosec स्क्वायर cot इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15। ये हमको प्रूव करना है इसकी वैल्यू। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम LHS। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका जो पहला तरीका है वो तो क्या है, ये sec स्क्वायर, मैंने आपको बताया था जब अपन ने चैप्टर स्टार्ट किया था, कोई भी इनवर्स फंक्शन एक एंगल है तो ये थीटा है जैसे, तो sec स्क्वायर थीटा है। तो sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec थीटा होल स्क्वायर। तो उसको लिख sec थीटा, पहले तो ये लिखें sec थीटा और ये होल स्क्वायर। सिमिलरली ये cosec स्क्वायर थीटा की तरह, तो cosec थीटा फिर ऊपर होल स्क्वायर लगा देता हूं। सबसे पहले तो अपन ने इसको ऐसे लिख लिया। कोई और भी अगर पावर इस पे रही होती, यहाँ पे पावर 3, पावर 5, पावर 10 कुछ भी नहीं होगी, ऐसे लिख सकते हैं पड़ोस। अब अभी आप देखो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्जन करा था वैसे ही अब आप यहाँ देखो, ये sec है और यहाँ tan इनवर्स। अगर किसी तरीके से मैं इसको भी sec इनवर्स बना दूं, ये sec है इसको भी sec इनवर्स बना दूं, तो sec के जस्ट आगे sec इनवर्स आएगा तो वो तो रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि हमारी इस क्वेश्चन की नीड अब क्या है कि ये जो tan इनवर्स है इसको कन्वर्ट किया जाए किसमें, sec इनवर्स। और कन्वर्जन मैंने अभी आपको प्रीवियस क्वेश्चन में समझाया कैसे करते हैं। तो इसको कन्वर्ट अपन कैसे करेंगे वो आप देख लें। इसके लिए यहाँ ब्रैकेट में ये जो tan इनवर्स 2 है इसको आप किस में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, sec इनवर्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। इतना कितना आएगा वो तो भी अपन को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया, एक समकोण त्रिभुज बना लें, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें,
जिसमें ये आपका बेस है आधार, ये आपका हाइपोटेनस है कर्ण, और ये आपका परपेंडिकुलर है लंब। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी हुई है, ये वैल्यू किसकी होगी? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो बाकी क्या रह गया निकालना? हाइपोटेनस, यानी कर्ण निकालना बाकी रह गया। तो हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे इसको, कर्ण बराबर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आप वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, 4 इधर से 1, तो कितना आ जाएगा? √5। कर्ण की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई है आपके पास यहाँ पे? √5 आ गई है ये वैल्यू। ठीक है। तो ये कन्वर्जन अपन ने करा इसकी हेल्प से tan इनवर्स 2। अब यहाँ मेरे को sec इनवर्स में कन्वर्ट करना था। तो अगर tan इनवर्स के अंदर की वैल्यू लंब बटे आधार है तो sec इनवर्स के अंदर की वैल्यू कर्ण बटे आधार होती है, हाइपोटेनस अपॉन बेस होती है। ठीक है। तो हाइपोटेनस यानी कि √5, बेस यानी कि 1, तो इतना आ जाएगा। tan इनवर्स 2 कन्वर्ट होके हो जाएगा sec इनवर्स √5। ये इसका कन्वर्जन अपन ने इधर सॉल्व करके देख लिया, इस तरीके से होगा ना। इधर की साइड चले, यहाँ कोसेक है, अगर मैं किसी तरीके से इसको भी कोसेक इनवर्स कर देता हूँ तो कोसेक के जस्ट आगे कोसेक इनवर्स आएगा तो वो भी तो रिमूव हो जाएगा, तो सिंपलीफाई हो जाएगा ना क्वेश्चन। तो यानी कि हमारी इस क्वेश्चन की नीड अब क्या है यहाँ पे, कि जो कॉट इनवर्स है उसको आप कन्वर्ट कर दीजिए कोसेक इनवर्स में। सिमिलर तरीका लगेगा जब भी कन्वर्ट करना होगा। तो क्या होगा आप देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल मैंने बनाया, सेम तरीका अभी जो बता रहा था मैंने आपको। ये आपका बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, हिंदी मीडियम वाले कर्ण, आधार, लंब। ठीक है। अब इसमें आप देखें क्या क्या वैल्यू आ गई है। कॉट इनवर्स 3 है ये, कॉट इनवर्स 3। तो कॉट इनवर्स के अंदर की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तो आपका बेस हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो बाकी रह गया ये निकालना, कर्ण या हाइपोटेनस निकालना है। तो ये हो जाएगा रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 9 + 1 √10 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप कन्वर्जन कैसे कर रहे हैं? ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस भी करके देख लिया आप। अब इसके आगे आपको क्या करना था? कॉट इनवर्स 3 जो है इसको बदलना था आपको कोसेक इनवर्स। कॉट इनवर्स 3 को किस में बदलना था? कोसेक इनवर्स। तो अभी ये अगर आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर था तो कोसेक इनवर्स क्या होता है? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है? √10 और लंब कितना? 1। तो ये कोसेक इनवर्स √10 हो गया। ये कन्वर्ट किया है मैंने। तो इस पूरे प्रोसीजर से tan इनवर्स 2 लेंगे, sec इनवर्स √5 और cot इनवर्स 3 की जगह हम क्या लिखेंगे? cosec इनवर्स √10। नेक्स्ट स्टेप में होगा। ये जो पूरा कन्वर्जन है ये आप एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें तो ये समझ आ जाएगा। अगर आप एग्जाम में कर रहे हैं तो जो आपका एग्जामिनर है वो भी समझ जाएगा कि हाँ भाई बच्चे ने इस तरीके से कन्वर्ट किया। अब इस स्टेप से आगे चल रहे हैं अपन। यहाँ से देखो क्या आएगा? sec, इसकी जगह sec इनवर्स √5 पूरा क्लोज करके स्क्वायर, फिर cosec, इसकी जगह cosec इनवर्स √10 क्लोज करके स्क्वायर। अब ये रिमूव हो गया, कितना रह गया आपका? √5 का स्क्वायर। ये भी रिमूव हो गया, कितना रह गया? √10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 + 10 विच इज इक्वल टू 15 विच इज इक्वल टू RHS hence 2। ये तरीका। अब ये जो मैंने तरीका आपको बताया है कि ये इस तरीके से मान लो साइन है अंदर cos इनवर्स आ रहा है, tan है अंदर मान लो sec इनवर्स आ रहा है, तो अंदर वाले फंक्शन को हमेशा, बाहर वाला कभी चेंज नहीं होगा, अंदर वाले फंक्शन को बाहर वाले जैसा बना लो आप। ठीक है। तो इस तरीके से जब करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा और ये हमेशा काम आएगा।
बट ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है इसको करने का थोड़ा आसान तरीका और है, केवल इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लगेगा वो, बाकी ये जो तरीका बताया ये तो सब में लग जाएगा, कैसा भी हो, कोई भी पावर है, कुछ भी है, अंदर बाहर कुछ भी है, ठीक है। लेकिन अब इसके लिए एक और तरीका है, वो भी मैं इसी को इरेज करके आपको बताता हूँ, ये आप नोट कर लेना। पर्टिकुलर इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है एक और, वो आप देखें कि जैसे मैंने कहा कि ये सेक स्क्वायर थीटा है, जैसे मैं एलएचएस तो लिख लेता हूँ एक बार, ये आपका एलएचएस, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर, और ये थीटा की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमने कहा ये 1 और ये 1 तो ऐड हो गया, कितना हो गया 2। नाउ अगेन tan स्क्वायर थीटा इज tan थीटा का होल स्क्वायर, tan थीटा और ये इसका होल स्क्वायर, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot थीटा का होल स्क्वायर, cot थीटा और ये होल स्क्वायर। अब इसमें कुछ कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, जैसे भी मैंने प्रीवियस जो मेथड बताया उसमें कन्वर्ट करना पड़ा, इसमें क्यों नहीं करना पड़ेगा, tan के आगे ऑटोमेटिकली tan इनवर्स आ रहा है तो हट जाएगा, cot के आगे ऑटोमेटिकली cot इनवर्स आ रहा है तो हट जाएगा, 2 प्लस ये हट गया 2 का स्क्वायर 4, ये हट गया 3 का स्क्वायर 9 विच इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू RHS। तो आप में से लग रहा हो किसी से ये आसान है तो ये करने की क्या जरूरत है, लेकिन तरीके हमको दोनों क्यों आने चाहिए। मैंने कहा ये पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में लग रहा है, अभी आप देखो यहाँ सेक स्क्वायर अंदर tan इनवर्स था, मैं यहाँ sin इनवर्स कर देता था तो सेक स्क्वायर थीटा तब भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ही होता, लेकिन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अगर यहाँ sin इनवर्स होता तो यहाँ sin इनवर्स आता। अब tan के आगे sin इनवर्स आ गया तो डायरेक्ट तो हटेगा नहीं, उसको भी कन्वर्ट करना ही पड़ेगा हमको। तो वो जो तरीका बताया वो तो सबके लिए वैलिड है, ये पर्टिकुलरली इसके लिए भी थोड़ा आसान तरीका ही मैंने बता दिया आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर आपका टेक्स्ट बुक का 5 था। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं जो मैंने आपको प्रूव करा दिए, उसी में आपको मिल जाएगा, तो आपको अपने से करना है। हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में tan इनवर्स रूट ax अपॉन bc प्लस tan इनवर्स रूट bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स रूट cx अपॉन ab इज इक्वल टू, हमको प्रूव करना है पाई, where it is given that a plus b plus c is equal to x, यानी कि हमको इस क्वेश्चन में a plus b plus c की वैल्यू x गिवन है। इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमको ये प्रूव करके बताना है कि ये एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो पाई आएगी। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो हम LHS से स्टार्ट करते हैं। देखो LHS हमने ले लिया tan इनवर्स रूट ax अपॉन bc, tan इनवर्स रूट bx अपॉन ca प्लस tan इनवर्स रूट cx अपॉन ab। LHS हमने लिख लिया। अब यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना, प्रीवियस क्लास में जो सबसे लास्ट फॉर्मूला लिखाया था, इसको x की तरह ट्रीट करें, इसको y की तरह ट्रीट करें और इसको z की तरह ट्रीट करेंगे, तो क्या बन रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। मैं लिख देता हूँ यहाँ फिर भी अगर आप लोगों को याद नहीं है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है। तो ये x की जगह लग जाएगा, ये y की जगह और ये z की जगह, इस फॉर्मूले। तो चलो अप्लाई करते हैं इसको। tan इनवर्स यहाँ से देखें
एक्स की जगह ये वैल्यू आएगी रूट ए एक्स अपॉन बी सी प्लस वाई की जगह क्या आएगा बी एक्स अपॉन सी ए, जेड की जगह क्या आएगा सी एक्स अपॉन ए बी माइनस एक्स मल्टीप्लाई में वाई मल्टीप्लाई में जेड। ये तो ऊपर अंश में न्यूमरेटर में ऐसे हमने वैल्यूज पुट कर दी 1 माइनस एक्स इंटू वाई, यानी ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखनी है ए एक्स अपॉन बी सी इंटू बी एक्स अपॉन सी, फिर वाई इंटू जेड, ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखनी है माइनस लगा के। फिर zx यानी ये वाली और ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई में लिखनी है। ये हमने सिंपली फॉर्मूले में एक्स वाई जेड की जगह ये वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें ढंग से। तो सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। इन तीनों जगह से अगर अपन देखें तो यहाँ रूट ए बी है, यहाँ रूट बी सी है, यहाँ रूट सी है। तो एलसीएम क्या लिया जा सकता है रूट ए बी सी, क्या ले सकते हैं रूट ए बी सी, रूट ए बी सी। चलो देखते हैं, रूट बी सी से डिवाइड किया रूट बी सी तो कितना रह गया रूट ए। रूट ए को आप यहां मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा रूट ए को रूट ए एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए इंटू रूट ए तो मिलके ए हो गया, एक्स रूट में रह जाएगा यानी कि ए रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर रूट सी ए से डिवाइड किया रूट सी ए तो क्या रह गया रूट बी, रूट बी को यहां मल्टीप्लाई करोगे तो बी रूट एक्स आ जाएगा। ऐसे ही रूट ए बी से डिवाइड किया तो रूट सी रह गया, रूट सी को यहां मल्टीप्लाई करा तो सी रूट एक्स आ जाएगा। ये इसको सॉल्व करने पे ही आ जाएगा। अब इस साइड आ जाते हैं हम कि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो इसको आप देखें पहले तो ऊपर की साइड देखें रूट ए रूट बी रूट सी, ये तो आना ही रूट ए बी सी, यहाँ मल्टीप्लाई में ऐसा कुछ रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स और इधर रह गया रूट एक्स, तो एक्स रूट एक्स। ऊपर से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, नीचे आप जब मल्टीप्लाई करोगे रूट ए और रूट ए मिलके ए बन जाएगा, रूट बी और रूट बी मिलके बी बन जाएगा और रूट सी और रूट सी मिलके सी बन जाएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर में हर में आपका ए बी सी आ जाएगा। अब इससे आप इसको कट करोगे तो कितना हो गया रूट ए बी सी। तो फाइनली क्या बच रहा है जो मैंने उधर आपको करके बताया एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी, तो ये माइनस एक्स रूट एक्स अपॉन रूट ए बी सी। ये हमने अंश न्यूमरेटर को सॉल्व किया तो ऐसा आ जाएगा। नाउ डिनोमिनेटर हर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस, इसको आप देख लें सॉल्व करके एक समझ लें उसके हिसाब से बाकी के लिख सकते हैं रूट ए रूट बी, तो रूट ए बी हो गया, देखें रूट ए बी हो गया, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स हो गया, क्लियर है। फिर यहाँ पे देखो ए तो एक बार ही तो रूट बी, लेकिन सी 2 बार आ गया रूट में, तो रूट सी इंटू रूट सी क्या हो गया सी। तो रूट में ए बी और सी ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा एक्स अपॉन सी। तो आगे फिर एक जगह एक्स अपॉन ए रह जाएगा, एक जगह एक्स अपॉन बी रह जाएगा, वो आप करके देखें। तो एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी ऐसा आ जाएगा। ये कैलकुलेशन पार्ट है, आराम से तसल्ली से इसको पोज करके आप समझ सकते हैं, करके भी देख लिया आप रफ के अंदर, ठीक है, खुद से भी करके देख लिया। अब आप देखो यहाँ पे रूट ए बी सी है, दोनों का हर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है। ऊपर से फिर आप देख रहे हो क्या कॉमन आ रहा है रूट एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं रूट एक्स कॉमन ले लेता हूँ फिर tan इनवर्स, ऊपर से रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं और नीचे से रूट ए बी सी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से रूट ए बी सी और यहाँ चारों जगह से रूट एक्स कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ से बच जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स अपॉन में, और नीचे जैसा है वैसा लिखा रहने, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है विशेष।
अब नाउ इट इज गिवन टू अस दैट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट, x। तो यहाँ पे मैं x पुट करूंगा तो x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0। अब ये 0 इंटू समथिंग 0 और 0 अपॉन समथिंग 0, तो कंप्लीटली अंदर की वैल्यू क्या होगी भाई, 0। दोबारा देखिए, इसकी वैल्यू हमको गिवन है x है, x माइनस एक्स 0 हो गया, 0 इंटू ये वैल्यू 0 हो गई, 0 अपॉन ये वैल्यू 0 हो गई। ये 0 तो है नहीं, 0.1 0 होता है, 0.2 0 होता है, तो वैसे ये 0 समथिंग ये भी 0। तो अंदर की जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी 0 हो गई। किस बेस पे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या था, x। अब देखो ये जो अंदर 0 है, इस 0 की जगह tan 0 भी रख सकते हैं, क्योंकि tan 0 की वैल्यू 0 होती है। इसकी जगह हम tan पाई भी रख सकते हैं, tan पाई की वैल्यू भी 0 होती है। इसकी जगह हम tan 2 पाई, tan 3 पाई, tan 5 पाई कुछ भी रख सकते हैं, क्योंकि tan n पाई की ही वैल्यू 0 होती है। तो अब क्या रखा जाए, जो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, पाई प्रूव करना है। तो मैं tan n पाई में से कुछ भी रख सकता हूँ, बट नीड किसकी है, मेरे को tan पाई की है। तो इस 0 की जगह मैं रखूंगा tan पाई। ये रिमूव हो गया, पाई आ गया RHS। ये आपका आंसर आ जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा अगर फास्ट हो गया हो तो इसमें यहाँ तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, क्लास में तो दोबारा एक्सप्लेन करने के लिए कोई स्टूडेंट बोल दे तो पूरा, इसमें तो आप वापस वीडियो वापस रिवर्स करके देख सकते हैं कैसे होगा क्या होगा, ठीक है।